देखिए, आपका प्रश्नावली 7.2 का पहले का पहला। तो पहले सवाल में क्या कह रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु दिया गया है, उसको विभाजित करने वाले बिंदु का क्या करना है, हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। पहले में क्या दिया गया है, बिंदु आपका दिया गया है 8,9 और -7,4 और हमारा अनुपात जो दिया गया है वह दिया गया 2:3। तो ये आपका होगा x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2। तो देखिए यहां से हमारा x1 बराबर कितना लिख सकते हैं, 8, ठीक है, और y1 बराबर 9, x2 बराबर -7, y2 बराबर 4, m1 बराबर 2, m2 बराबर 3। तो अब पूछा बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक आपको बताना है जो इसे अंतर विभाजित करता है, ठीक है। तो इसलिए अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक सूत्र लिखवाया गया है m2 x1 प्लस m1 x अपान m1 प्लस m2 कामा m2 y1 प्लस m1 y2 अपान m1 प्लस m2। इसी में मान रख दीजिए, बिंदु आ जाएगा। अब आपका m2 कितना है, 3, x1 कितना है 8, प्लस m1 कितना है 2, x2 कितना है -7 बटे 2 प्लस 3, कामा लगा देंगे। आपका y2 m2 3, y1 9, m1 2, y2 4 बटे 2 प्लस, ये आपका हो गया। अब देखिए 3 8 है 24, यहाँ प्लस है, अंदर यहाँ चिन्ह माइनस है तो होगा -2 7 14 आपका हो जाएगा बटे 2 और 3 5, यहाँ काम 3 9 में 27 प्लस 2 का 4 में गुणा कराएंगे तो 8 बटे 3 और 2 5। अब आगे आपका 24 में से 14 घट जाएगा, आपका बच जाएगा 10 और यहाँ बटे है 5, यहाँ 27 और 8 35 बटे 5। तो 5 से आप 10 में भाग देंगे, 5 गुना 10, यहाँ भाग देंगे 5 7, मतलब वो बिंदु क्या आ गया 2,7 आ गया। इसी तरीके से आगे भी आपको लगाने हैं, तो इसके बाकी 3 पार्ट तो उम्मीद कर लेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न भी ऐसे ही है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक
ज्ञात कीजिए। मतलब 3 भागों में बांटने वाले बिंदु का क्या करना, हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए एक बिंदु यहाँ है, मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ है, इस बिंदु का नाम हम दे दिए ए, इस बिंदु का नाम दे दिए बी। बिंदु ए का निर्देशांक आपका हो गया 4, -1 और इस बी का निर्देशांक है -2, -3। अब इसी रेखा को 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करने। कितने भागों में? 3 भागों में। तो हम लोग चलिए बराबर बराबर दूरियों पर चिन्ह बना ले। 3 भागों में बट गया, एक भाग ये इतना हो गया, एक ये हो गया, ये इतना हो गया। ये हम लिख दिए यहाँ सी, यहाँ लिख दिए डी। मतलब एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग, ठीक है। तो एक बार बिंदु सी का, फिर एक बार बिंदु डी का निर्देशांक निकाल लेंगे। आपको जिसका मन कहेगा उसका पहले निकाल लेना, ठीक है। तो देखिए बिंदु सी के निर्देशांक के लिए हम लोग सी के लिए निकालेंगे। तो x1 4 y1 -1, x1 y1, x2 y2, x2 कितना -2 और y2 -3। अनुपात भी तो हमको पता है, m1 इधर एक भाग है, इधर क्या भाग है, और m2 ध्यान से देखेंगे तो c के इधर एक भाग है, एक भाग है, क्या भाग हो गया, 2 भाग हो गया। ठीक, निकाल लीजिए। तो c के निर्देशांक क्या होगा, फार्मूला यहाँ लिखा गया है, चलिए फिर से लिख दे रहे हैं। m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2 कामा m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2। हम मान रख डालिए, m2 कितना है 2, x1 आपका है 4, पे हो गया 2 गुणे 4 प्लस m1 आपका है 1, x2 आपका है -2 बटे 1 प्लस 2 कामा m2 2, y1 आपका यहाँ y1 -1 प्लस m1 1, y2 यहाँ पर है -3 बटे 1 प्लस 2। यहाँ देखिए 2 4 8 प्लस है, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा -2 बटे 3, यहाँ -2 -3 बटे 3। 8 में से 2 जाएगा 6 बटे 3, और यहाँ ये दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5, -5 बटे 3। भाग दे दीजिए, 3 से 6 में भाग देंगे 3 गुना 2 का -5 बटे 3। किसका निर्देशांक आ गया, सी का। अभी किसका हमको ज्ञात करना है, डी का भी ज्ञात करना ना, तो कुछ करना नहीं है। बिंदु डी के लिए m1 बराबर 2 हो जाएगा और m2 बराबर, जब डी करेंगे इधर कोई भाग होगा, उधर एक का भाग रहेगा ना, तो अब लगा दीजिए। इसलिए डी के निर्देशांक बराबर, डी का निर्देशांक बस x1 y1 x2 y2 सब वही रहेगा, खाली m1 और m2 का मान
बदल जाएगा। इसमें m2 2 था, इसमें 1 हो गया, खाली मान रख देना उसी में। तो यहाँ 2 है ना, तो 2 की जगह कितना, 1, 1 गुणे 4, 1 गुणे, और यहाँ 1 रखे हैं तो यहाँ कितना होगा, 2 गुणे -2 बटे 1 + 2 था, उसी को 2 + 1 कामा, यहाँ 2 है तो 1 लिखेंगे, 1 गुणे -1 प्लस 2 गुणे -3 बटे 2 + 1, 1 चौके 4 -4, 4 - 4 बटे 3 कामा -1 3 दूना -6 बटे 3, 4 में से 4 जाएगा, 0, 0 में किसी भाग होगा 0 ही आएगा, यानी 0 कामा -7 बटा, ये किसका आ गया, डी का निर्देशांक। डी का निर्देशांक हम और भी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। डी जो होगा वो बीसी का मध्य बिंदु होगा ना, अरे मध्य बिंदु ही तो है, तो हम लोग मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बटे 2 कामा y1 + y2 बटे 2। कैसे, देखिए ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक बराबर सीबी या बीसी का मध्य बिंदु, ठीक है, तो बीसी का मध्य बिंदु सूत्र क्या होगा, x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। ठीक, अब देखिए x1 तो c का निर्देशांक x1 का काम करेगा ना, x1 यानी 2 प्लस x2 यानी कि b का निर्देशांक तो -2 है, तो 2 - 2 बटे 2 कामा y1 यहाँ -5 बटे 3 और y2 आपका है -3 इसके बटे 2। तो देखिए 2 में से 2 घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा कितना, 0, और यहाँ 3 त्रिका 9 और ये 5 14 -14 बटे 3 गुणे 2 तो 1 2 7 14, वही अंक आ गया 0 कामा -7 बटे 3, तो ऐसे लगाओगे तब भी वही आएगा, ठीक है, तो दूसरा नहीं आएगा। खैर वो वाला ठीक है, क्योंकि आधा करते हुए गए, सिर्फ मान बदल देना, ठीक है। पांचवा कह रहा है, ये पांचवा भी कह रहे, पांचवा बता रहे, कह रहा बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, या इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 क्या करता है, विभाजित करता। हमको अनुपात निकालना है तो लिखेंगे, दो तरीके से इसको मान सकते हैं, दोनों तरीके आपको बताए जाएंगे। माना बिंदुओं -3, 10 तथा 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,
6 के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? ये अनुपाते। तो विभाजन बिंदु का सूत्र क्या होता है? विभाजन बिंदु का सूत्र होता है m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2 और m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2। ये आपका सूत्र होता है, सूत्र लिख दिए हैं। अब विभाजन बिंदु आपका दिया गया है, कितना है? -1, अनुपात कहीं m1 का काम करेगा, m2 का काम करेगा। ठीक है, तो m2 कितना है? 1 है। नहीं तो x1 y1 x2 y2, ये क्या है? x1 y2, ये क्या है? x2 y। तो x1 -3 प्लस m1 यानी कि k x2 यानी 6 यानी m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। यहाँ काम आप चाहेंगे तो सिर्फ एक को ही लेकर के हल कर सकते हैं। ये वाला भाग इसके बराबर और ये वाला भाग इसके बराबर। ठीक है, x का y बिंदु होता है। तो m2 यानी 1 y1 10 m1 k y2 -8 बटे k प्लस -1 का 6 बराबर -3 प्लस 6 के बटे k प्लस 1। अब यहाँ देखिए 10 कम 10, यहाँ प्लस है, यहाँ चिन्ह माइनस, -8 k अपान k प्लस 1। कंपेयर कर लीजिए, क्या करने पर? तुलना करने पर। ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला तो -3 प्लस 6 के बटे k प्लस 1 बराबर -1। -3 प्लस 6 के बराबर इसका इसमें गुणा कराओगे पीछा -1 के वाला इधर ले आओ, बिना के वाला उधर ले जाओ। 6 के प्लस के बराबर -1 और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। 6 7 के बराबर 2 के बराबर 2 बटे 7। अब हमको अनुपात निकालना था और अनुपात हम माने थे के अनुपाते 1, के यानी 2 बटे 7 अनुपाते 1 हमारा आ गया 2 अनुपाते 7। मतलब किस अनुपात में कर रहा है? 2 अनुपाते 7। इसको भी इसके बराबर करोगे तब भी के का मान आपका वही 2 बटे 7 ही आएगा। तो ये आपका हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? इसी का हम और कैसे लगा सकते हैं? तो बिंदु यही रहेंगे, अनुपात को के अनुपाते 1 ना मान करके, जो कि सूत्र में आपको बताया गया m1 अनुपाते m2, उसी अनुपात में अगर हम मानते हैं तब क्या होगा? तब आपका विभाजन बिंदु यानी -1, 6 बराबर आपका होगा m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2 m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस
M2 विभाजन बिंदु तो यही लगाएंगे। वहां के अनुपात एक के अनुपात में ना मान करके क्या माना जाएगा, M1 अनुपात M2, तब लगाते हैं -1 का मान बराबर ये आपका M2 x1 का मान -3 प्लस M1 x2 का मान 6 बटे M1 प्लस M2। अब यहाँ M2 y1 का मान 10 प्लस M1 y2 का मान -8 बटे M1 प्लस M2। तो -1 का मान 6 बराबर आपका क्या आएगा, -3 M2 प्लस 6 M1 अपान M1 प्लस M2 कामा 10 M2 माइनस 8 M1 बटे M1 प्लस M2। अब तुलना करिए, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, तो -3 M2 प्लस 6 M1 बटे M1 प्लस M2 बराबर -1, तिरछा गुणा होगा, -3 M2 प्लस 6 M1 बराबर -M1 माइनस M2। M1 वाला इधर कर लो, M2 वाला उधर कर लो। 6 M1 ये इधर आएगा प्लस M1 बराबर -M2 प्लस 3M2। 6 और 1 7 M1 बराबर 2 M2। ठीक है, अब यहां से M1 बराबर 2/7 M2 समीकरण। यहां से आप देखिए M1 बटे M2 अगर निकाला जाए, यहां से M1 बटे यानी M1 अनुपात M2 ना, तो अनुपात 7 आया कि नहीं आया, यहां से भी हो गया, यहीं से आपका पता चल गया। अब इसको और ज्यादा कैसे किया जा सकता है, अभी तो एक भाग लिए थे ना, अब दूसरा भाग भी आगे आप हल कर सकते हो। कैसे हल करोगे, 10 M2 माइनस 8 M1 बटे M1 प्लस M2 बराबर 6। 10 M2 माइनस 8 M1 बराबर इसका इसमें गुणा 6 M1 प्लस 6 M2। पक्षांतर करो सबको, 10 M2 माइनस 8 M1 माइनस 6 M1, ये इधर आएगा -6 M2। तो 10 M2 में से 6 M2 घटेगा, 4 M2 भाई 8 और 6 -14 M1 बराबर 0। इधर का बचेगा बराबर 0। तो देखो 4 M2 माइनस 14 M1 के जगह पे क्या करिए, मान रख दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। यहां देखिए, यहां से भी मान निकाल लीजिए या फिर यहीं से आप पक्षांतर करोगे इसका, तो M2 बराबर क्या आ जाएगा, 14 M1 आएगा ना। तो यहां से M1 बराबर 4 M2 बटे 14। तो M1 बटे M2 अगर हम निकालेंगे, 2 7 14, 2 दूना 2 बटे 7। तो M1 अनुपात M2 बराबर 2 अनुपात 7। यहां से भी आपका वही आया हुआ 2 अनुपात 7। इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, M1 अनुपात M2 बराबर 2 अनुपात 7। चाहे जिसको कंपेयर करोगे वही आएगा। ठीक है।
राज कह रहे थे छठवां कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका दो बिंदु दिया है, एक है ए और एक है बी। इनके निर्देशांक हमको दिए गए हैं 1, -5 और बी है -4, 5। तो कह रहा है एक्स अक्ष से विभाजित हो, तो माना अनुपात M अनुपात M2 मानेंगे या फिर K अनुपात तथा विभाजन बिंदु x अक्ष की बात कहा है तो होगा x का मान 0। क्या होगा? विभाजन बिंदु का निर्देशांक x का मान 0। क्यों होगा x का मान 0? क्योंकि x अक्ष पे y का मान 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए विभाजन बिंदु यानी x का मान 0। तो देखिए x1 y1 x2 y2 आई किसका काम करेगा? m1। आई किसका काम करेगा? m2 का। तो m2 यानी 1, x1 1 प्लस m1 यानी k x2 -4 बटे k प्लस 1 कामा अगला m2 y1 m2 यानी कि 1 y1 -5 प्लस m1 यानी कि k y2 5 बटे k प्लस 1। तो x कामा 0 बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -4k बटे k प्लस कामा 5 एकम 5 -5 प्लस 5k बटे k प्लस 1। तो x इसके बराबर है और ये 0 इसके बराबर है, तो दोनों को तुलना कर लीजिए। तो पहले हम इसको कर रहे हैं, k का मान निकल जाएगा, फिर इसमें k का मान रख लेंगे, x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करने पर तुलना करने पर -5 प्लस 5k बटे k प्लस 1 बराबर 0। शांत रहो जी। तो -5 प्लस 5k इधर जाएगा, गुणा होगा 0। यहाँ से 5 के बराबर -5 उधर जाएगा +5 के बराबर 1। के का मान आ गया। अब x बराबर 1 - 4k बटे k प्लस 1। तो x बराबर 1 - 4 k का मान 1 बटे 1 प्लस 1। तो x बराबर 1 - 4 का 4 1 1, तो आपका आ गया -3 बटे 2। तो इसलिए अनुपात पूछा है, तो अनुपात आपका k अनुपात 1 यानी 1 अनुपात 1। विभाजन बिंदु पूछा है, विभाजन बिंदु आपका x का मान 0, x का मान -3/2 का मान 0।
इसका भागफल प्रश्न कह रहा बिंदुओं 3,-3 तथा 9,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये दो बिंदु दिया है। इसी तरीके से आपका तीसरा क्वेश्चन भी था। दो बिंदु दिया है ए और बी, इसका निर्देशांक भी दिया गया है। एक का है 3,-3, शांत रहिए। एक का है 9,9। अब देखिए इसको 3 भागों में बांटने वाला बिंदु, तो यानी कि इसके बीच में 2 बिंदु होंगे। इसे हम ए और बी मानेगा तो ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा एक दूसरा बिंदु हो जाएगा डी या पी क्यू, जो भी आपकी इच्छा हो लिख सकते हैं। तो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग यह हो गया। अब बिंदु सी के लिए हम लोग निकालेंगे। इसके लिए बिंदु सी के लिए या बिंदु सी के निर्देशांक के लिए M1 हमारा इधर एक भाग है, यानी एक, और दूसरा अनुपात M2 इधर 2, और x1 y1, x1 y1, x1 यानी 3, y1 यानी -3, x2 y2। तो हमारा ये हो जाएगा x2 ये y2, जो कि दोनों ही 9 है। इसलिए C के निर्देशांक सूत्र लगा दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। M2 x1 प्लस M1 x2 बटे M1 प्लस M2 y1 M1 y बटे M1 प्लस M2। तो देखिए इसमें ध्यान ये देना, सूत्र आप रटने की जरूरत नहीं है। जब दूसरा अनुपात लिखा जाएगा तो बिंदु जो लिया जाएगा वो पहले का लिया जाएगा। प्लस में अगर आप पहला, इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, पहला अनुपात लिखेंगे तो उसके साथ जो भी x या y जो लेंगे उसका दूसरा वाला मान, ठीक है। और नीचे दोनों के अनुपातों के योग से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। M2 हमारा कितना है 2, x1 कितना है 3, M1 कितना है 1, x2 कितना है, तो 2 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 9, और यहाँ आपका हो जाएगा 1 प्लस M2 2 y1 -3 प्लस M1 1 और y2 9 बटे 1 प्लस 2, 2 तिहाई आपका हो गया 6 प्लस 9 1 9, 1 और 2 3, 2 तिहाई 6 -6 प्लस 9 बटे 3, 9 और 6 आपका होता है 15 बटे 3। यह है, ये 9 प्लस में 6 माइनस में घटेगा 3 बटे 3। अब हम भाग दे देंगे, 3 से 15 भाग देंगे, 3 5 है 15 और 1 3 एकदम, यानी सी का निर्देशांक हमारा आ गया 5,1। अब बिंदु डी के लिए, बिंदु डी के लिए क्या होगा, अब M1 बराबर हो जाएगा 2 और M2 बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि ये इधर 2 भाग इधर 1 भाग, तो इसलिए डी के निर्देशांक, आप डी का निर्देशांक इस सी बी का मध्य बिंदु भी लिख सकते हैं। सी और बी का
आपको निर्देशांक पता है, मध्य बिंदु का सूत्र लगा लेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ कारण नहीं, इसी सूत्र में m1 और m2 के मान परस्पर बदल देने और कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि इसी रेखा के अनुसार रखे जाएंगे। तो सूत्र क्या होता है, m2 यानी कि एक x1 कितना हो जाएगा 3 प्लस फिर 2 गुणे 9 बटे 2 प्लस 1, ये खाली आपस में मान बदल जाएंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 1 गुणे -3 प्लस 2 गुणे 9 बटे 2 प्लस 1, एक क्या है 3 प्लस 9 गुना 18 बटे 3, वहां पर -3 प्लस 18 बटे 3, 18 और 3 कितना होता है जी 21, 21 बटा 3, 18 में से 3 घट जाएगा 15, 15 बटा 3, 21 में 3 से भाग देंगे, 3 सते 21 और 3 पाँचे 15, 7 का 5, बस इतना।